गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? बस एकदम फाइन सर। हाउ आर यू सर? क्या बात है, पीछे ब्लू बैकग्राउंड पूरा रख दिया है सर। हाँ सर, मतलब ये स्टूडियो जैसा बना है, रिकॉर्डिंग भी यहीं पे करता हूँ और लेक्चर्स भी यहीं से लेता हूँ। क्या है वो ब्लू कलर का पीछे जो आपने रखा है? चार्ट पेपर। चार्ट पेपर रखा है। तो इतना बड़ा चार्ट पेपर मिलता है लेकिन? 2 चार्ट पेपर है सर, इतना ही है। अच्छा यहाँ पे खत्म हो जाता है। बराबर, जितना स्क्रीन पे आता है उतना आपने कर दिया है। हाँ बस उतना किया है। राइट, करेक्ट। तो चलिए मैं recording आपको में सर भी होस्ट बना के निकलता हूँ, क्योंकि मेरा भी लेक्चर है 10 बजे का। ओके सर, ओके। है ना? एंड देन यू मेक समवन को होस्ट। आपका रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दिया ऑलरेडी। ओके सर। तो रिकॉर्डिंग मैं अपनी स्क्रीन पे नहीं कर पाऊंगा। रिकॉर्डिंग नहीं सर, वो मैंने ना क्लाउड पे कर दिया है, वहां से अपन को लेना पड़ेगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। है ना, जूम के क्लाउड पे। ओके सर। चलिए सर, बाय बाय। ओके बाय सर। अभी आप ऐड कर पाएंगे और को-होस्ट वगैरह आप ही बना देना, जो भी सुपरवाइजर होगा उसको। है ना? ठीक है और सर। सर मीटिंग लॉक मत करिएगा, फिर क्या स्टूडेंट्स का फोन आता है कि वो मीटिंग लॉक हो गई है, तो वो हाँ सर, ओपन ही एक बार। रखिए, क्योंकि हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलिए बाय बाय। बाय सर। हेलो स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स वीडियो ऑन रखना, जिसका भी वीडियो ऑफ होगा आई हैव टू रिमूव देम। Next 1 minute I will start removing those students who have kept their video off. Okay, chalo. Ishita, please raise your hand beta so that I can find you. Ishita Gandhi, unmute yourself. Yes sir. हाँ बेटा बताओ, चलो क्या डाउट था आपका? So starting માં પેલો fifth question છે ને arithmetic mean નો एग्जाम्पल नंबर बोलना बेटा। page 10 नहीं पैम्पलेट एग्जाम्पल नंबर के ना मैंने खाली 555 एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ यस बोलो એમાં શું છે? સર એમાં સ્ટેપ ડેવિએશન મેથડ થી આન્સર નતો આવતો। એઝ્યુમ શું કર્યું છે? એક સેકન્ડ હું કહું તમને, મેં પેજ ફાડી નાખેલું। assume में एक्सेल में एक्स्ट्रा आई गेस खोटो पड़तो તમારો। શું? मसरत एक्स्ट्रा वीडियो ऑन खोटो करो पड़तो otherwise I will તમારો। have to remove you। मसरत वीडियो ऑन करो otherwise I will have to remove you। and this is last warning for everyone। now I will not inform anyone कि आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करो। I will directly remove you। हाँ बोलो बेटा। मैं 5 લીધેલો। 5 લીધું તું? हाँ। okay so what is your DI? 1 by 1 DI -3। આગળ FIDI नहीं 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 your first DI। what is your first DI? अच्छा -3 -2 एक मिनट बेटा, તે assume mean -5 લીધું કે 5 લીધું? +5 લીધો છે। તો પછી first DI -3 કેવી રીતે આવે? it should be -4। સર હું કહું છું ને એક્સાઇન કા તો DI માં જ મારી મિસ્ટેક થઈ છે। હા એટલે જો DI what is your XI for first class? it is -35। बेटा तेरा सॉल्यूशन છે તારી સામે? हाँ हाँ so what is your XI for the first class? the mid value of -40 to -30। -40 -30 છે સર। so what is the mid value? મારી 5 हाँ સર એ માઇનસ માં ખબર નથી પડતું। ओके चलो लेट मी एक्सप्लेन दिस। शायद किसी और को भी डाउट होगा बट बोल नहीं पाए होंगे। चलिए एवरीवन पे अटेंशन। हमारा जो फर्स्ट क्लास है विच इज -40 to -30। सेकेंड क्लास इज -30 to -20। then -20 to -10। ठीक है। now the question is कि what will be the mid value for the first class? तो
नॉर्मली मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमारा क्लास होता 10 से 20, इशिता, हाँ सर। हाँ, अगर 10 से 20 अपना क्लास होता तो इसके लिए मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते बेटा आप? 10 plus 20 divided by 2. Very good. 30 10 divided plus by 2. 20 divided by 2 will give you 15, 15. right? हाँ तो वही चीज हमें इस क्लास के लिए भी करना है। कैसे करेंगे देखो, -40 प्लस -30 डिवाइड बाय 2, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ करेक्ट। बराबर से। ओके, सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? -40 देन प्लस माइनस माइनस 30 डिवाइड बाय 2, which will give you 70. -70 by 2 and your mid value will be minus -35. 35. क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ So this is how you will calculate. तो पहला आपका mid value होगा -35. Now what is the class length in this classes? 10 Yes, minus C is 10. No, not 10. minus. Class length can never be negative. It is always positive. Okay. Right? So it is 10. ओके, तो क्लास लेंथ इज 10, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 10 ऐड करते जाना है। तो -35 प्लस 10 कितना होगा? -45. Sorry, -25. Yes, -25 will be the mid value for second class. What will be the mid value for third class? Again we have to add 10. Less than 50. 15. -15, -15. राइट? उसके बाद वाले क्लास का क्या होगा? -5, देन उसके बाद तो इजी है बिकॉज सारी चीजें -5 प्लस में है। सो 5, 15 and 25. So this will be plus your xi. 50 Clear हो रहा है? to 25. Okay. Okay, so for your reference, I am sharing the solution of this question. जिसको भी इसमें डाउट था, please take a screenshot. Wait a minute, I am opening the solution. Okay. So here is the solution. इशिता ओके? हाँ सर ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके। चलो नेक्स्ट डाउट, प्लीज रेज योर हैंड। जस्ट मिनट, चैट में किसी बच्चे ने लिखा था एग्जाम्पल 34 डेसाइल का आंसर ही नहीं आ रहा। प्रिया, प्रिया प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। डेसाइल का आंसर नहीं आ रहा? नहीं सर। Should I share the solution or you want explanation? You can share the solution, it's okay. Okay, just wait a minute.
Okay, so here is the solution. It's a bit messy, लेकिन जो है ऐसा ही है. स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? नहीं सर नहीं। वेरीफाई कर रहे हो अपने सॉल्यूशन से? हाँ सर मेरा एक्सक्लूसिव ही गलत है। हाँ बाकी ओके, सो आपने कन्वर्ट नहीं किया था या गलत कन्वर्ट किया था? मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया, भूल गई थी मैं सर। ओके ओके ओके, तो 0.5 का डिफरेंस आया होगा आपके हाँ आंसर में. बस 0.5 का डिफरेंस आया। ओके ओके चलो. कृतिका, प्रिया, म्यूट योरसेल्फ. कृतिका, रेज योर हैंड. हाँ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. सर क्वेश्चन नंबर 34 में P37 नहीं आ रहा. ठीक है, let me share the solution. अच्छा, you want me to share the solution or you want explanation? No sir, you will share the solution. I will see it. Okay, so here is the solution. Okay sir, I have taken screenshot. Okay, और क्या मिस्टेक हुआ था देखा आपने? नहीं सर, उसमें मेरा एक्सक्लूसिव क्लास में ही गलती है. मेरा 4.44 आ रहा है. 4.44. ओके, इसलिए उसमें रॉन्ग हो गया, इसलिए आंसर में 59.34 की जगह 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है. ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरीफाई कर लेना बाद में. ठीक है, सर चलो. हेली, अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो डाउट. सर एग्जाम्पल 32 में P82 समझाओ ना, वो कैसे आया P82? जस्ट 32 ने बच्चू, हेली, यस सर। 32 ने हाँ 32 एनी अंदर P8। हाँ ओके, समझाऊं? हाँ समझाओ। First of all, which kind of data it is? It is discrete frequency. So discrete frequency के लिए P82 का फॉर्मूला बताओ हेली क्या होगा? हेली, सुई गई बेटा? Raise your hand so that I can unmute you. Mute कर लिया खुद को? Ellie, or has she left? Ellie, unmute yourself, beta. यस सर। हाँ, so अनम्यूट ही रखना खुद को, मैं पूछूं तो मुझे आंसर देते रहना. ओके सर। हाँ चलो बोलो, P82 का फॉर्मूला बोलो. वैल्यू ऑफ 82 into 3n plus 1 upon 100. n plus 1 by 30 observation, right? Yes. So it is 82. Yes. What is your n? n क्या है बेटा? 30. 30 30 30.
Okay, plus 1 by, I made a mistake here. It is 100. 100. 100. Observation. So 82. अच्छा, इसका कैलकुलेशन करो. 31 by 100 कितना होगा? 25.42. 82 into 0.31 will give you 25.42. ठीक है. Now because ये डेसिमल में है, तो अब आगे क्या करेंगे? हेली. हाँ सर, इसके आगे ही समझ नहीं आया. स्प्लिट करना है. अब देखो, इसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है तो आपको देखना है कि वो 25 यानी कि डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है 25, वो CA5 में है या नहीं है. ठीक है. अगर CA5 में है तो इट इज बैड न्यूज. अगर CA5 में नहीं है तो इट इज गुड न्यूज. राइट. तो अपना ये जो 25 है वो CA5 में है या नहीं है बेटा? नहीं है. नहीं है, तो इट इज बैड न्यूज और गुड न्यूज? गुड न्यूज. गुड न्यूज. व्हाई इट इज गुड न्यूज? बिकॉज इट इज हमें आगे कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 25 से जस्ट ग्रेटर देन वाला नंबर कौन सा है? 30. 30. और 30 के सामने का आपका XI क्या है? 93. तो 93 इज योर आंसर. दैट्स इट. तो सर वो स्प्लिट कब करना होगा? जब बैड न्यूज होगा. ओके. मान लो कि 25.42 की जगह हमें आंसर मिलता है 23.42. सो 23 इज देयर इन CA5, राइट? यस. तो फिर हमें स्प्लिट करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज बैड न्यूज. बैड न्यूज इसीलिए क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है. कैलकुलेशन क्या होगा? 23rd प्लस 0.42 in 24th minus 23rd ऑब्जर्वेशन. और बिकॉज यहाँ पे 24 एंड 23rd ऑब्जर्वेशन अलग अलग होंगे. 23rd is 92 plus 0.42 in bracket. What will be your 24th observation? It will be 93 minus 92. तो इसलिए हमें इसको स्प्लिट करना पड़ा है, and that's what is bad news. Clear हो रहा है बेटा? Okay. But in this case, it is Yes, just sir. take a screenshot. Done? Done. Okay. Thank you, sir. Okay. Lower your hand and mute yourself. Stuti, unmute yourself, beta. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, beta. बोलो. क्वेश्चन 34th में जो P37 है उसमें द वैल्यू ऑफ J n upon 100 TX ऑब्जर्वेशन का 4.44 आ रहा है. Just a minute, beta. 34 में P37 अभी तो स्क्रीनशॉट शेयर किया था बेटा. सर, पर उसका 4.44 आ रहा है द हाँ. वैल्यू ऑफ J by 100. तो इसको स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा? ये बेटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे स्प्लिट नहीं होता. स्प्लिट सिर्फ रॉ डेटा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होगा. कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए तो हमारे पास पूरा फॉर्मूला है ना. हाँ. तो हमें तो फॉर्मूला स्प्लिट वाला क्वेश्चन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तो स्प्लिट वाला क्वेश्चन ही नहीं आएगा. वी हैव दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला अपने पास है, राइट? यस सर. तो जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी यानी कि जब क्लासेस दिए हैं तो स्प्लिट वाला क्वेश्चन आता ही नहीं. स्प्लिट तभी करेंगे जब क्लासेस नहीं दिए हैं. अगर क्लासेस है तो बाय डिफॉल्ट हमें हर बार ये फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा. ओके सर. क्लियर? इसमें 4 आ रहा है डायरेक्ट 4.44 में CF में 4 आ रहा था, इसलिए कंफ्यूजन हो गया. ये देख लो. 37 12 by 100, that is 0.12 into 37 will give you 4.44. यस सर. वो 4 एक्चुअली CF में आ रहा है, इसलिए वो कंफ्यूजन हो गया कि 4 को स्प्लिट करने के नहीं. Okay, okay, okay. Now it's clear? यस सर. थैंक यू. Okay. Lower your hand and mute yourself, Stuti. चलो. Kaunish, example number 9. Kaunish, raise your hand, beta. Unmute yourself. कर दिया सर.
हाँ, क्या मतलब एग्जाम्पल हो गया? यस सर। क्या कौनिश? सर मैंने मेरा आंसर है, मतलब लास्ट में मिस्टेक ये जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करके 57.2 रख रहे हो ना हम लोग, तो उसका आंसर नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा, जस्ट मतलब पहले से ही शायद रॉन्ग। हाँ, इट्स ओके, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर करता हूँ so that you can verify with your solution. See, this is example number 9. अभी आगे भी है तो फर्स्ट यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और उसके बाद मैं आगे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। कौनिश ले लिया स्क्रीनशॉट? कौनिश ये ले स्क्रीनशॉट। ओके, अभी ये वाला सॉल्यूशन। डन कौनिश? यस सर, यस सर। ओके, Bhakti wants solution for example number 4. Wait Bhakti, let me share the solution. Let me share the screen first. Here it is. Bhakti, raise your hand. Unmute yourself. हाँ सर, हाँ, वो थोड़ा, हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बाकी के एग्जांपल का भी लेगा। Yes, this is from indirect method. Take the screenshot. Let me know when you are done. Bhakti. हाँ सर, हो गया, थैंक हो यू। गया? Okay. Next. Dhaval, unmute yourself. Bhakti, mute yourself. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, बेटा, बोलो। एग्जाम्पल नंबर 34 समझ में आ गया, लेकिन सर क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 34 और 35 दोनों में क्लास लेंथ ढूंढने का फॉर्मूला सेम है या अलग अलग है? क्लास लेंथ के लिए सभी जगह पे फॉर्मूला सेम रहेगा। विल कंपेयर टू लोअर बाउंड्रीज ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस। जैसे एग्जाम्पल 35 पॉइंट में क्लासेस है तो हमें फिर भी लोअर बाउंड्रीज को डिफरेंस लेना है। हाँ, लोअर बाउंड्री, दो लोअर बाउंड्री का ही डिफरेंस लेना है, वहां पे आपको डिफरेंस मिलेगा 0.5, क्योंकि एग्जाम्पल 35 जो है वो इंक्लूसिव क्लासेस है, नहीं एक्सक्लूसिव ही है वो भी, बट स्टिल यू टेक द डिफरेंस बिटवीन टू लोअर बाउंड्रीज एंड दैट विल गिव यू परफेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो, any other doubt? There is one doubt. Sir, please share the solution of example 35. Okay, wait.
Shreya, raise your hand beta. Unmute yourself. Yes, sir. हाँ बेटा, let me know when you are done with the screenshot. Done, sir. Okay. Okay, take the screenshot of this also. Done, sir. Okay, sir. Mute yourself. Ayush, unmute yourself beta. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. सर क्वेश्चन नंबर 34 में जो मीन है वो 60 है, लेकिन मेरा 59.17 आ रहा है. 34 में ना? हाँ सर. What is your total of FIXI? 710. FIXI 1 by 1 बोलो. 54, 76, 0, 50, नहीं, 50 284. कैसा है? 50 Sorry? कैसा है? 50 कैसा है? 50 कैसा है? हाँ, XI तो 50 है ना, और FI 1 है. XI 50 कैसा है? What is the class? अरे हाँ, बराबर. सॉरी. Okay, चलो. Okay. Lower your hand and mute yourself, Ayush. चलो, any other doubt? Anyone else? Please raise your hand. Anybody else having any other doubt? Please raise your hand. No doubt? Okay. अब आज आप लोग जो वीडियो लेक्चर देखने वाले हो, उस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोड बेसिकली बहुत इजी कंसेप्ट है, एंड रॉ डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली वेरी इजी, एंड इवन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी भी उतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल एक दो एग्जांपल्स मोड में ऐसे हैं जो थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, एंड बिकॉज व्हेन यू आर लर्निंग मोड, so we are assuming that you know mean and median also. So जब missing frequency के examples चालू होंगे मोड के, तो these are the most difficult example. मोड के जो simple example है, find mode वाले example, that are very easy examples. but उसके बाद missing frequency वाले examples are most difficult because कुछ examples ऐसे हैं जिसमें आपको mean, median and mode तीनों का formula लगाना पड़ेगा, वो भी continuous frequency का class वाला, और उसके ऊपर से mode find करना पड़ेगा. So, आज का लेक्चर जो होगा, उस लेक्चर में मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स कवर किए हैं. उसमें फर्स्ट 2 एग्जांपल्स 5 या 6 मिनट में खत्म हो जाता है, और बाकी का कुछ 15-17 मिनट सिर्फ एक एग्जांपल पे जा रहा है. थर्ड एग्जांपल 42 नंबर का एग्जांपल है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और उस एग्जांपल पे कुछ 15-17 मिनट जा रही है. सो इट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, 42 एग्जांपल. एंड कल के लेक्चर में भी आप कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले एग्जांपल्स देखोगे, परसों के लेक्चर में भी आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले एग्जांपल्स आप देखने वाले हो. ठीक है, सो मेक श्योर कि हाँ, मोड इजी है, पर उसको इतना लाइटली मत लेना. उसका एक रीजन ये भी है कि बिकॉज इजी एग्जांपल है तो इट इज स्कोरिंग एग्जांपल्स. तो अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं मोड और आपके दिमाग में क्लियर है, तो चांसेस आर वेरी लेस कि उसमें आप कोई मिस्टेक करो. आराम से सही आंसर आप फट से उसका निकाल सकते हो. So make sure कि you study this very well, and इस वीक में, यानी कि आज का लेक्चर, कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर, ये 3 लेक्चर्स मिलाकर will finish central tendency, and from next week we'll start next chapter. ठीक है, skewness moment kurtosis. तो central tendency अभी खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से देख लेना. अच्छा, कृतिका, unmute yourself बेटा. Sir, can you please solve that 34 question for P37? I'm still not getting the answer. Can you share your solution?
show it on the screen so that I can see. Yes, sir. Wait. I hope you're able to see. Just a minute. एक काम करता हूँ, मैं जो आपको पूछता हूँ वो मुझे आप आंसर दीजिए, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा. What is your Yes, J sir. n by 100? That comes to 4.44. That is correct. What is your class? 55 to 65. Right. और उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया आपने? Yes, sir. 54.5 to 65.5. Correct. But what sir, is your I have taken CFI equals to 0, and in your solution it क्या? was taken आवाज कटी 4. बेटा आपके बीच में. I have taken CFI as 0, but in your solution it was taken as 4. वापस से बोलो, आवाज कटी आपकी. CFI I have taken is 0, and in your solution you have taken it 4. नहीं, वापस से बोलो, आवाज कट रही है आपकी. Hello. हेलो. Hello. Hello. Sir, am I audible to you? हाँ बेटा बोलो, थोड़ा इंटरनेट इश्यू था, बोलो. हाँ, अभी मैंने सर इस क्वेश्चन में CFI 0 लिया है, पर आपका जो क्वेश्चन था उसमें 4 लिया है. 0 क्यों लिया है बेटा आपने CFI? सर CFI तो प्रीसीडिंग क्लास का लेना होता है ना? आपने FI लिया प्रीसीडिंग क्लास का, CFI नहीं लिया. FI is 0, CFI is not 0. अच्छा, tell me what is your CFI? CFI रीड करो आपके. CFI is 2 4 0. Why 0? 4 plus 0 करेंगे ना, तो 4 plus 0 कितना होता है? Okay, 4. I have taken 0. Okay. Thank you, sir. Okay. किसी ने चैट पे भी कुछ लिखा था एंड आई हैव मिस्ड इट. तो अगर किसी ने चैट लिखा हो कुछ, आई थिंक किसी ने तो लिखा था, तो वापस से लिखे. मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था तो सारे चैट निकल गए. Anybody else having any doubt, please raise your hand or else write it in the chat box. Anyone having any other doubt? Okay. चलो ठीक है, तो that's it for today's lecture. आपके जो डाउट्स थे वो सब सॉल्व हो चुके हैं आई होप. अगर अभी भी किसी का डाउट सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल रिप्लाई यू एज सून एज आई विल गेट फ्री. यस, प्राची, अनम्यूट योरसेल्फ. प्राची. यस सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर, हमें जो होमवर्क के पिक्चर्स है वो किसे भेजना है? Supervisor of your branch. If you are from OP Road, तो I think it is Shivani. Okay. और चलो एक और चीज, मतलब 2 वीक से मैं याद कर रहा हूँ कि आज मैं बताऊंगा और लेक्चर खत्म हो जाता है, मैं बताना भूल जाता हूँ. आप लोग जो मेरे लेक्चर्स देखते हो, उस लेक्चर में जो एग्जांपल्स मैं करता हूँ या जो भी नोट्स वगैरह मैं लिखता हूँ, उसके जो फॉर्मूला वगैरह है, वो सारी चीजें भी आपके होमवर्क में है. यू हैव टू राइट दिस नोट्स, दिस एग्जांपल्स व्हिच आई कैलकुलेट इन दी लेक्चर, प्लस जो होमवर्क के एग्जांपल देता हूँ वो एग्जांपल्स. तो ये सारा आपको करके दिखाना है.
मतलब आज अगर आप 7th लेक्चर देख रहे हो, 7th लेक्चर में मैंने 3 एग्जांपल सॉल्व किए हैं, वो 3 एग्जांपल्स, उसमें अगर कुछ नोट्स वगैरह मैंने लिखी है और जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो नोट्स भी आपको लिखनी है, प्लस जो एग्जांपल मैं होमवर्क में दे रहा हूँ वो एग्जांपल, तो इतना सारा सब मिलाकर आपको अपने सुपरवाइजर को सबमिट करना है. इट इज नॉट जस्ट द होमवर्क एग्जांपल, it is everything which I have done in the actual class and also the examples given in the homework. तभी आपका नोटबुक एक परफेक्ट होगा. अदरवाइज क्या होगा कि जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो इसका आंसर आपको मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढते रह जाओगे कौन से वीडियो में इस एग्जांपल का आंसर था, and you will not be able to find it. तो it's good to have everything in your notebook. प्लस जो नोट्स लिखवा रहा हूँ वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये नोट तो कंपलसरी आपके नोटबुक में लिखी हुई होनी ही चाहिए, एंड दैट विल मेक योर वर्क वेरी इजी. अच्छा, वन मोर थिंग, आप जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, तो अभी एमसीक्यू पैटर्न को माइंड में रख के प्रिपरेशन करना. पैम्पलेट जो आपको दिया है उसमें एंड ऑफ द पैम्पलेट एमसीक्यू एग्जांपल्स भी दिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी दिए हैं. तो जब आप ये प्रिपरेशन करो तो एमसीक्यू को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना, बिकॉज सब्जेक्टिव एग्जाम होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो बिकॉज ऑफ दिस कोरोना. एवरी ईयर होता है सब्जेक्टिव एग्जाम, दैट इज फाइनल एग्जाम, बट इंटरनल एग्जाम तो वैसे भी एमसीक्यू होता है. तो एमसीक्यू वाला एग्जाम तो 100% हो ही सकता है बिकॉज ऑनलाइन का ऑप्शन है. सो प्रिपेयर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी तो आपको एमसीक्यू का एग्जाम ही देना है, ठीक है. तो वो ध्यान में रख के एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना, फिर सब्जेक्टिव के लिए अलग से प्रिपरेशन करेंगे हम लोग. चलो, anybody else having any doubt? I was asking last time. किसी को कोई डाउट है तो हाथ ऊपर कर लो. नो डाउट्स? अच्छा, चैट में है सर आपने टोटल 7 लेक्चर्स ही लिए हैं ना स्टैटिस्टिक्स के? 6 हुए बेटा, और आज का लेक्चर जो होगा दैट विल बी 7th लेक्चर. 2 वीक से अपने क्लासेस चल रहे हैं. एवरी वीक आई एम गिविंग यू 3 lectures. So last to last week there were lecture number 1, 2, 3. Last week there were 3 lectures, 4, 5, 6, and this week you will see 3 lectures, 7, 8, 9. So today you will see lecture number 7, tomorrow 8, and day after tomorrow you will see lecture number 9. And in this 9 lectures you will finish your central tendency. Masrat. Okay. Chalo, anybody else having any doubt? No doubt? Chalo. So see you tomorrow. Bye everyone.